सासंगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सासंगत जी, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होए। सासंगत जी करने वाला सदगुरु होता है। ये तीन लोक के मालिक होते हैं सासंगत। तीनों लोकों में इन्हीं की सिकदारी चलती है। सासंगत कृपा करो, इनकी बड़ी रहमत है, बड़ी कृपा है कि जो सासंगत जी ये निराकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान कहते हैं सासंगत सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। कहते हैं सासंगत जी संसार में दो ही चीज हैं, एक माया है, एक मायापति है। इसके अलावा और तीसरी कोई चीज नहीं है सासंगत। तो सासंगत जी माया तो हम जो ये चमड़े की आंखों से देखते हैं, ये सासंगत सब माया है। लेकिन सासंगत जी इस प्रभु परमात्मा मायापति को देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए सासंगत। ये तभी हमको नजर आता है सासंगत जी, उसके बिना ये हमें नजर नहीं आ सकता जब तक हम ज्ञान के चक्षु सदगुरु से नहीं ले लेते। तो सासंगत ऐसे ज्ञान के चक्षु सदगुरु देते हैं जिससे ये प्रभु परमात्मा निराकार हमें अंग संग सासंगत महसूस होते हैं। अंग संग हमको सासंगत ये नजर आते हैं। तो कृपा सासंगत जी करो। कहते हैं ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या चीज है। ज्ञान सासंगत ऐसा है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसने अपने बाप को ना देखा हो, कई कुछ समय के 4-6 साल के बाद वो आए और बच्चा बाप को बिल्कुल न जानता हो, तो सासंगत उसकी माँ उसको जनाती है। माँ करती है, उसकी तरफ इशारा करती है कि बेटे ये तेरे पिताजी हैं। जब वो इस तरह से इशारा करती है कि ये तेरे पिताजी हैं, तो बच्चे को समझ आ जाता है। बच्चे को समझ आ जाता है कि ये मेरे पिताजी हैं। सासंगत जी बच्चे ने कभी नहीं देखा बाप को, और उसको जानने में कितनी देर लगी, 1 सेकंड में उसने जान लिया। इसी प्रकार से सासंगत ज्ञान की नजर होती है। ये परमात्मा निराकार सदा से ये सासंगत सारे संसार में समान रूप से विराजमान और हम सब के संग रहने वाला, हम सब के साथ रहते हैं सासंगत ये। लेकिन हमको इसकी समझ नहीं है। अब समझ कौन देते हैं? समझ सदगुरु देते हैं। कहते हैं 2 तलियां का करके सारा सतगुरु ने हर दिखाया। सासंगत इस सदगुरु ने इस हरि प्रभु परमात्मा से मिलाया। आज सासंगत 2 तलियों का ऐसा करके इन्होंने हमें इस निरंकार से जोड़ा। तो सासंगत कितनी देर लगी परमात्मा को जानने में, 1 क्षण भी नहीं लगा। सासंगत श्री रामचंद्र जी महाराज जब वनवास के लिए जा रहे थे, तो गुरु वशिष्ठ जी के दरबार में पहुंच जाते हैं और जाके कुंडी खटखटाते हैं। वो पूछते हैं कौन? तो सासंगत रामचंद्र जी महाराज कहते हैं मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा मूल्य क्या है। सासंगत कहने के लिए तो वो समय के भगवान थे, लेकिन गुरु की जो एक मर्यादा होती है वो भी सासंगत उन्होंने निभाई। तो सासंगत गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं आओ राम बैठो, मैं तुम्हें इस रमे राम से एक पल में मिला दूंगा। क्योंकि सासंगत जी कहते हैं फूल मिसलने में देर है, लेकिन परमात्मा से मिलने में देर नहीं है। रामचंद्र जी महाराज कहते हैं मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल भी बैठने के लिए, क्योंकि मुझे आदेश मिला है देश से बाहर जाने का। कहते हैं फूल मिसलने में देर है राम, इसको जानने में तो इतनी भी देर नहीं लगती। तो सासंगत सोचो ये बात जो रामायण में लिखी है, क्यों लिखी है, हम इस पर विचार क्यों नहीं करते। रामायण तो हम पढ़ते हैं, हम 24 घंटे में पूरी रामायण को पढ़ देते हैं सासंगत, लेकिन उसमें से एक शब्द भी हम अपने हाथ में नहीं, अपने पल्ले नहीं ले पाते। कहते हैं सासंगत बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
कहते बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, रामायण में लिखा है। लेकिन फिर भी हम उधर ध्यान हमारा नहीं जाता कि सत्संग की बात हो रही है, लेकिन हमने कभी सत्संग किया? कभी नहीं किया। क्योंकि सत्संगत सत्संग करने का मतलब है सत्य का साथ करना। जिसने सत्य का साथ कर लिया उसने सत्संगत सत्संग कर लिया। उसका हर पल हर क्षण हर घड़ी सत्संग हो रहा है, क्योंकि उसने सत्य का साथ कर रखा है। और सत्य क्या है? सत्य सिर्फ सिर्फ ये निराकार प्रभु परमात्मा है, यही एक सत्य है। और सत्संगत दूसरी सब कहते हैं एक तुम हो, एक अगोचर सबके प्राणपति, कि तुम एक ही हो और एक ही अगोचर हो, सबके प्राणों के पति भी हो। तुम एक ही हो सत्संगत, एक पिता एकस के बालक। हम सब एक पिता के बच्चे हैं और हम सब एक ही मालिक के परिवार के हम सदस्य हैं। तो सत्संगत फिर कहते हैं जब परिवार के सदस्य हैं तो फिर हम एक दूसरे की क्यों नहीं मानते? क्यों हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते? क्यों हम सत्संगत वो कर्म नहीं करते जो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं? लेकिन नहीं कर पाते सत्संगत। कहते हैं फिर आगे कि आए एक ही घाट ते जाएंगे एक ही घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बाट। कहते आए तो एक ही घाट से हैं और एक ही घाट जाना है। सबकी संसार में जो जन्म हुआ सबका एक ही प्रकार से हुआ। 9 महीने माँ की कोख में रहा और संसार में 5 तत्व का शरीर लेकर के इस परमात्मा का आत्मा का अंश अपने अंदर डाल के संसार में आया और फिर गया संसार से, तो वो 5 तत्व का शरीर अग्नि के हवाले कर दिया गया और आत्मा निकल के सत्संगत किसी और जोनी में चली गई। लेकिन सत्संगत जी बात कहाँ बनी? कहते फिर और सत्संगत कहते हैं कि कुछ सिंहासन चढ़ चले, कुछ बांधे जंजीर। तो सत्संगत अब सिंहासन कौन चढ़ के जाते हैं? सिंहासन वही चढ़ के जाते हैं जो इस हरि प्रभु परमात्मा की भक्ति करते हैं, इसकी भक्ति के साथ जुड़े रहते हैं। और भक्ति सत्संगत कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि कोई कर्म कांड नहीं है। भक्ति तो सद्गुरु के चरणों से मिलती है, भक्ति तो सद्गुरु के दरबार से मिलती है। सत्संगत भक्ति के मालिक सद्गुरु होते हैं। ये जिसको चाहे भक्ति दे दें और जिसको भक्ति दे देते हैं उसके जीवन का वारा न्यारा कर देते हैं। सत्संगत कहने के लिए कहते हैं कि इंसान कितना झूठ बोलता है, कितना बेईमानी करता है, कितना इधर उधर से माल भी मार लेता है, लेकिन फिर भी कितना फल्ला फूल रहा है। क्यों फल फूल रहा है? क्योंकि सत्संगत जी परमात्मा वो दुनिया की वस्तुओं में ही उलझा रहेगा, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जो झूठ के साथ जुड़ा हुआ है उस झूठ में ही उलझा रहेगा। झूठ उसको परमात्मा और भर भर के देते, और ले तू और ले ले, इसी में पड़ा रहे। सत्संगत वो भर भर के झूठ लेता है। लेकिन संत महात्मा होते हैं, कहते हैं जो सच्चाई पर चलता है उसके जीवन में कठिनाई क्यों आती है, उसके जीवन में मुसीबतें क्यों आती हैं? क्योंकि सत्संगत जी सच्चाई पर चलना इतना आसान काम नहीं है। ईमानदारी से मेहनत की करके खाना इतना आसान काम नहीं है, वो बहुत कठिन कार्य है। कठिन कार्य को जब इंसान करता है तो सत्संगत उसके जीवन में परिश्रम तो रहता ही है, क्योंकि उसे करना जो पड़ेगा। और जो मेरी बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, झूठ बोल के माल मार रहा है, उसे क्या परिश्रम करना पड़ा? वो तो सत्संगत बस उसे जहाँ से मिल गया वहीं से ले लिया उसने, जहाँ से हाथ पड़ गया वहीं से चोरी कर ली, जहाँ से हाथ पड़ गया वहीं से बेईमानी कर ली। तो वो तो सत्संगत फलेगा फूलेगा। लेकिन कहते हैं ये कुछ दिन की ही चमक होती है, ये चमक कुछ दिन की होती है सत्संगत जी। ये आंखें देखे बहुत सारे ऐसे हाल हुए, लोग चोरी करते करते उम्र निकल गई और फिर लास्ट में आके बच्चों के लिए सत्संगत कुछ भी नहीं बचता है। बच्चे भोगते हैं, फिर बच्चों के बच्चे भोगते हैं, कई कई पीढ़ियों तक सत्संगत जी वो पाप का भागीदार बनते हैं, पाप का भोगते रहते हैं। आओ सत्संगत कहने के लिए तो कहते हैं जो करेगा सो भरेगा, लेकिन सत्संगत ये कर्म कई पीढ़ियों को बिगाड़ देते हैं। लेकिन जो सत्य के साथ जुड़ा होता है, सच्चाई के ईमानदारी के साथ जुड़ा होता है, वो सत्संगत भले वो अपने जीवन में वो कठिन मेहनत करता है, लेकिन उसके बच्चे सत्संगत ऊंचाइयों को छूते हैं, वो उसकी पीढ़ियाँ ऊंचाइयों को छूती हैं।
तो आओ सासंगत, हमने ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसके कारण सासंगत हमारे बच्चों का भी भविष्य खराब हो। हमने बच्चों को भी सत्संग के साथ जोड़ना है सासंगत जी, सेवा के साथ जोड़ना है, सिमरन के साथ जोड़ना है, क्योंकि यहीं से सासंगत सुख मिल सकता है। देने वाले तो सद्गुरु हैं सासंगत जी। हम चाहें कि हम भक्ति कर लेंगे, कि हम सेवा कर लेंगे, कि हम सिमरन कर लेंगे, नहीं कर सकते। कोई सासंगत हमारी औकात ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। ये तो गुरु की कृपा है। कहते हुए हे मन रख विश्वास गुरु पर नित आनंद मनाएगा। कहते हैं गुरु पे विश्वास तो रखो, तू नित आनंद मनाएगा। विश्वास अगर जो पक्का हो तो दुख भी सुख बन जाएगा। फिर सासंगत जो दुख होता है इंसान के जीवन में वो भी सुख बन जाता है। तो कृपा करो सासंगत जी, ये सदगुरु की अपनी कृपा है। इन्होंने सासंगत जी हमको आनंद दिया, सुख दिया। तो सासंगत कहते हैं जाने कौन सा गुण सतगुरु को भाया सासंगत, सतगुरु रहमत है तेरी तो मुझको भी तरस है आया, जाने कौन सा गुण तुझको भाया। जाने कौन सा ऐसा गुण मेरा था जो तुझे भा गया सासंगत। सतगुरु रहमत है तेरी मुझ पे भी तरस है आया, है कौन सा वो गुण मेरा दातार जो तुझको भाया। जाने सासंगत इनको कौन सा गुण भा गया जो कि सासंगत जी हमको अपने चरणों के साथ इन्होंने जोड़ा। तो सासंगत ये तो इनकी अपनी कृपा है। कहते भी सासंगत सत्संग वो गंगा है जिसमें, सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, संगत से जीवन है ये बात है समझ आई। ये भेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आओ सासंगत, सत्संग वो गंगा है, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सासंगत ऋषियों ने मुनियों ने इसकी ही महिमा गाई है सासंगत जी, सत्संग की महिमा। कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी पूजा वर्ष 50, बेहा वर्षे एक घड़ी रहट चले दिन रात। सासंगत सत्संग की वो घड़ियाँ, वो सासंगत जीवन में जब आती हैं तो इंसान का जीवन सुखी हो जाता है। तो कृपा करो सासंगत जी, ये सदगुरु की अपनी कृपा है। इन्होंने बड़े सुंदर ज्ञान दे करके हमारे जीवन को धन्य बना दिया सासंगत। सासंगत अन्यथा तो हम भी कहीं अंधेरे में सासंगत जी, कहीं अंधकार में अपने जीवन को खोज रहे होते। अन्यथा सासंगत हम भी कहीं ना कहीं खोए होते और अभिमान में जाने झूठ बोल रहे होते, कि जाने चोरी कर रहे होते, कि जाने बेईमानी, जाने क्या कर रहे होते। सासंगत हमारे जीवन में अगर सदगुरु ना आते तो हम भी पता नहीं कौन सा ऐसा कर्म कर रहे होते सासंगत जो हमारे भविष्य को खराब कर देता। ये तो गुरु की कृपा है। इन्होंने सुबह को संगत, शाम को संगत, सासंगत ऐसा जीवन सुंदर बनाया। सासंगत जी 2 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक किसी के पास कोई काम नहीं होता, सब फ्री होते हैं इस टाइम में। तो सासंगत इस टाइम पे ही सदगुरु ने ये सत्संग रखा कि फ्री टाइम में सत्संग करो, क्योंकि बाकी का काम तो सासंगत समय घर के कामों में निकल जाता है, लेकिन ये टाइम ऐसा होता है कि इसमें हम भरपूर सत्संग कर सकते हैं। क्योंकि सासंगत जी कृपा करो, रहमत करो। सदगुरु त्रिकालदर्शी होते हैं। ये हर कर्म सासंगत जो करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, और अगर इनके कर्म के साथ सासंगत हमारा कर्म मिल जाता है तो फिर सासंगत हमारे कर्म भी सुंदर बन जाते हैं। क्योंकि गुरु तो हमेशा सासंगत सुंदर ही करते हैं और सुंदर ही सासंगत कराते भी हैं। तो कृपा करो सासंगत जी, हमारा जीवन इनके चरणों में लगा रहे, सेवा सिमरन सत्संग करते रहें। पानी भरे पनिहारियाँ रंग बिरंग घड़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। सासंगत पानी उसी का भरा हुआ होता है जिसका घर में आकर के
देखते थे सासंगत दासी ने तो खुद भरा है पानी। जब मैं अपनी ससुराल में रहती थी सासंगत जी, तो वहाँ बहुत दूर से पानी, 1.5 किलोमीटर दूर से पानी आता था सासंगत। हम वहाँ से पानी भर के लाते थे घर में। कभी कभी तो दासी थे, 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ कि कहीं रास्ते में ही सासंगत वो मटका फूट गया। तो उस सासंगत मेहनत का क्या लाभ। कहते कभी कभी मेहनत करने के बावजूद भी हमें लाभ प्राप्त नहीं होता, हमको फल नहीं मिलता। क्यों? सासंगत कहीं न कहीं हमारी थोड़ी बहुत लापरवाही होती है। अब सासंगत वो फूट गया तो किसी काम का नहीं। उतनी मेहनत करी, गए आए, भर के लेके आए, वो रास्ते में टूट गया और पानी तो घर तक आया ही नहीं। तो अब सासंगत बात कैसे बने? फिर से वही मेहनत करनी पड़ती है, फिर से जाना पड़ता है, फिर से भर के लाना पड़ता है। तो कृपा करो सासंगत जी, आज तो घर घर में नल लगे हैं, सतगुरु की बड़ी कृपा है। आज तो सासंगत सब अपने आनंद से सुखी जीवन जी रहे हैं। क्योंकि सासंगत जी आज तो कहते हैं ना, अब ज्ञान ही भी इतना तेज हो गया है सासंगत। हर एक प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार के सुख सुविधाएं इन्होंने सासंगत पैदा कर दी। तो बड़ी कृपा है सतगुरु की सासंगत। कहते हैं ज्ञान नहीं सब ज्ञाननी, ज्ञान एक ब्रह्म ज्ञान, जैसे गोला तोप को करते जाए मैदान। सारे ज्ञान सासंगत इसी में से उपजते हैं, इस ब्रह्म में से ही उपजते हैं। तो कृपा करो सासंगत, जो भी आज हम संसार में देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये सासंगत इनकी कृपा से हमारा जीवन सुंदर बना है, चल रहा है। तो कृपा करो हम सासंगत जी इनके चरणों में हमेशा जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। और कोई बात आप संत महात्मा को अच्छी न लगी हो तो बख्श लेना। कहते हैं सार सार को गए रहे थोता दे उड़ाए। तो सासंगत जी जो बात हमारे काम की हैं उनको हमने अपने पास में रखना है, बाकी तो उड़ा देना है। क्योंकि सासंगत ऐसी अरदास प्रार्थना आप जी के चरणों में है। और सासंगत जी कोई गलती हो तो बख्श लेना, प्यार से कहना जी, धन्यकार जी।